नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो रेगुलर बेसिस पर वैकेंसीज निकाली गई है उसके लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा ऑफिस असिस्टेंट के लिए 500 वैकेंसीज निकाली गई है। मैं इसकी नोटिफिकेशन की जो PDF है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके नोटिफिकेशन के अच्छे तरीके से चेक कर लें। उस नोटिफिकेशन में आपको स्टेट वाइज वैकेंसी की डिटेल्स मिल जाती है। साथ ही जो पोस्ट का नाम है, पोस्ट का नाम ऑफिस असिस्टेंट है यानी प्यून है। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो 500 रहने वाली है। जो मिनिमम एज रहने वाली है अप्लाई करने की वो 18 साल और मैक्सिमम एज जो रहने वाली है वो 26 साल। अगर इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से 10th क्लास यानी मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। साथ ही आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आपको आना चाहिए, बोलना आना चाहिए और जानना आना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट प्यून का जो काम होता है वही रहने वाली है। जितने भी नॉर्मल रूटीन ड्यूटीज़ हैं वो सारी चीज़ें आपको करनी है, जैसे फाइल इधर उधर करना, मैनेजर की बात सुनना और भी जितने अदर वर्क आपको असाइन किए जाएंगे वो सारे काम आपको करने होंगे। यहाँ पर आपको स्केल ऑफ पे दे दिया गया है। एलिजिबिलिटी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। वहीं अपर एज लिमिट की बात करें यानी एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन बता दिया गया है कि इस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो अपर एज लिमिट है वो 5 साल रहने वाली है। OBC NCL के लिए वो 3 साल रहने वाली है। PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल रहने वाली है और एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट के लिए 8 साल रहने वाली है। वहीं विधवा महिला जो भी है वो 35 साल तक रहने वाली है। EWS के लिए 38 साल और OBC के लिए 40 साल। वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए जो आपकी जो कट ऑफ डेट रहने वाली है वो 1 मई 2025 रहने वाली है, यानी 1 मई 2025 तक आपको 18 साल का हो जाना है। साथ ही जो अपर एज लिमिट जो है उसकी भी जो कट ऑफ डेट है वो 1 मई 2025 ही है। वहीं अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जितने भी जनरल EWS और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 600 रुपये पे करने हैं एप्लीकेशन फ़ी के रूप में। वहीं जितने SC ST पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन और वुमेन्स कैंडिडेट जितने भी हैं उनके लिए 100 रुपये और जितने भी एप्लीकेबल चार्जेस होने वाले हैं पेमेंट गेटवे वो पे करना है। SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको मतलब ऑनलाइन ही प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होगी, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे देना है। वहीं लोकेशन ऑफ पोस्टिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे साफ कह दिया गया कि बैंक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपकी पोस्टिंग होगी और आपकी जो प्रोबेशन पीरियड रहने वाली है वो 6 मंथ की रहने वाली है यानी 6 महीने की रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको लोकल वर्नाक्युलर लैंग्वेज टेस्ट मतलब सबसे पहले आपको CBT टेस्ट लिया जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। जब आप उसको पास कर जाते हैं इसके बाद जो जिस भी स्टेट से आपने अप्लाई किया है उसकी लोकल लैंग्वेज का टेस्ट आपको लिया जाएगा जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर की होगी। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जो स्ट्रक्चर रहने वाली है वो 100 मार्क्स की रहने वाली है। जो पैटर्न रहने वाला है वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें 25 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए 25 मार्क्स रहेंगे, एलिमेंट्री एरिथमेटिक के 25 मार्क्स रहेंगे और साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी रीजनिंग के लिए आपको 25 मार्क अलॉट रहेंगे। और आप टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 80 मिनट आपको मिलने वाला है, यानी ईच सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट मिलने वाले हैं, टोटल 80 मिनट आपको मिलने वाले हैं। वहीं मीडियम ऑफ टेस्ट की बात करें तो इंग्लिश और हिंदी, किसी भी स्टेट से आप फील करें तो इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी रहेगी। साथ ही जिस स्टेट से आप फील करते हैं उस स्टेट की जो लोकल ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उस स्टेट की जो भी लोकल लैंग्वेज होगी उस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। अब कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपको होने वाली है, कौन से मीडियम में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही यहाँ पर आपको इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ कौन से स्टेट में कहाँ पड़ने वाला है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इस वैकेंसी की जो नोटिफिकेशन है इसकी PDF लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से सही तरीके से नोटिफिकेशन को एक बार चेक कर लें। नोटिफिकेशन को चेक करने के बाद आपको अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे आपको यहाँ पे फर्स्ट नाम अपना फिल करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है।
इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मिडिल नेम फिल करना है, मिडिल नेम को कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट नेम फिल करना है, लास्ट नेम को कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो भी पूरा नाम रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है, यहाँ पे आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी का जो भी डोमेन है वो यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, ये सिक्योरिटी कोड है, उसको यहाँ पर आपको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन को जैसे ही फिल करके आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप एक नए स्टेप में चले आते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। तो फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए जो भी गाइडलाइंस दी गई है वो यहाँ पे आपको गाइडलाइंस वाले लिंक पर मिल जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप सही तरीके से देख लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं, किस फॉर्मेट में तैयार रखने हैं, साथ ही फ़ोटोग्राफ कैप्चर करने की जो रूल्स होंगे वो क्या होने वाले हैं, क्या चीज़ें आपको नहीं करने हैं, क्या चीज़ें आपको करने हैं। यहाँ कहा गया है कि फ़ोटोग्राफ कैप्चर्ड अगेंस्ट लाइट कलर होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड हो तो और भी अच्छा है। और साथ ही आपको एक लाइव फ़ोटो भी आपको अपनी अपलोड करनी होगी, जिसके लिए आपको वेब कैम की ज़रूरत होगी, या फिर आप मोबाइल से भी लाइव फ़ोटोग्राफ अपलोड कर सकते हैं। साथ ही फ़ोटोग्राफ शुड भी पासपोर्ट साइज़, यानी पासपोर्ट साइज़ की आपको फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए। कहा गया है कि कोई भी नॉर्मल क्लिक्ड फ़ोटो नहीं होने चाहिए, सनग्लासेस पहने यानी चश्मा पहने हुए कोई फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, शैडो फेस वाली आपकी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, डार्क इम्प्रॉपर बैकग्राउंड वाले फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। अब फ़ोटोग्राफ की जो क्राइटेरिया है, फ़ोटोग्राफ अपलोड करने की जो क्राइटेरिया है उसके बारे में हम बात कर लेंगे। डायमेंशन से तो फ़ोटोग्राफ की जो डायमेंशन है वो 200 से 230 पिक्सल के बीच प्रेफरेबल होगा। फ़ोटोग्राफ की जो साइज़ है वो 20 से 50 KB के बीच रहने चाहिए। सिग्नेचर की जो डायमेंशन रहने वाली है वो 140 से 60 पिक्सल रहने वाली है। वही जो सिग्नेचर की जो साइज़ है वो 10 से 20 KB रहने चाहिए। 20 KB से ज़्यादा होने पर अपलोड नहीं लिया जाएगा। इसके बाद और भी प्रोसीजर यहाँ पे बता दिए गए हैं, तो आप उस गाइडलाइंस पर क्लिक करके सही तरीके से आप चेक कर लेंगे। तो गाइडलाइंस को पढ़ लेने के बाद आप दोबारा आप उस लिंक पर चले आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले फ़ोटोग्राफ अपना अपलोड करना है, तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और जिस भी फोल्डर में आपका फ़ोटोग्राफ है उस फ़ोटोग्राफ को आप चूज़ करके आप यहाँ से फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देंगे। इसके बाद आपको, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि आपको एक लाइव फ़ोटो अपलोड करनी है, तो अगर आप लैपटॉप से अपने फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे कैप्चर फ़ोटो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका वेब कैम ओपन हो जाएगा। आप अपने वेब कैम में जो है फ़ोटो क्लिक कर लेंगे, वो फ़ोटो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। और अगर आप डेस्कटॉप से एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास किसी भी तरह का वेब कैम नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल के किसी स्कैनर से आप इसको स्कैन करेंगे तो आपके सामने एक ऐप आ जाएगा। उस ऐप को डाउनलोड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड डाल करके भी आप अपना लाइव फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। लाइव फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर आप चेक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्कैन्ड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पे चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और आपकी जो भी सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को आप यहाँ से अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर के लिए आपको चेक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद वैलिडेट डिटेल्स को करने के बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन वाले पेज पर चले आते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की जानकारी देनी होती है, यानी आपने कि आपकी जो मैंडेटरी क्वालिफ़िकेशन है यानी 10th जो है, आपने कौन से डेट को यहाँ पे पास की थी, आपकी परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या थी, आपने कौन से क्लास से यहाँ पे पास किया था। इसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे हायर सेकेंडरी की जानकारी दे सकते हैं। हायर सेकेंडरी को आपने कब पास किया था, आपकी परसेंट ऑफ मार्क्स क्या थी, आपकी क्लास या ग्रेड क्या थी। यहाँ पे आप अपने ग्रेजुएशन के डिटेल्स को दे सकते हैं। इसके बाद और भी यहाँ पे अदर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ वर्क एक्सपीरियंस वाले कॉलम में दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपने एम्प्लॉयर का नाम देना है, आपकी जो डेजिनेशन है वो देनी है। इसके बाद अगर अभी भी आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको यस करना है और आपने जब से ज्वाइनिंग की है वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है।
या फिर अगर आपने जॉब को छोड़ दिया है तो यहाँ पर आपको नो पे कर देना है। इसके बाद आपकी जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ थी वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। आपको रीज़न ऑफ लिविंग डाल देना है। जितने भी ईयर की आपको एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद अगर आपके पास और भी कोई एक्स्ट्रा एक्सपीरियंसेस हैं तो यहाँ पर आप ऐड मोर पर क्लिक करके और भी वर्क की एक्सपीरियंस की जानकारी आप दे सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा नीचे पर आप क्लिक करने पर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि अगर आप SC ST OBC PWD कैंडिडेट हैं तो क्या आप प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए लेना चाहेंगे, तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जिस भी भाषा को आप जानते हैं, जैसे आप जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की मैंडेटरी लैंग्वेज आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखी चली आएगी। इसके बाद आपको उसको रीड करनी आनी चाहिए, राइट करनी आनी चाहिए, साथ ही स्पीक करनी आनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप दूसरी लैंग्वेज को जानते हैं उसको यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद आप उसको रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं, उसको आपको चेक कर देना है। इसके बाद तीसरी लैंग्वेज आपको यहाँ पर डाल देनी है। आप उसको रीड करना जानते हैं, राइट करना जानते हैं, स्पीक करना जानते हैं, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो सारी जानकारी फिल करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। कोई जानकारी अगर आपसे छूटी रह जाएगी तो आपको पता चल जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद सारी जानकारी को फिल करने के बाद जैसे ही आप वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद इसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर आपके सामने प्रीव्यू के ऑप्शन चला आता है। इसके बाद जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने आपके एप्लीकेशन की प्रीव्यू चली आती है। प्रीव्यू को एक बार आप सही तरीके से चेक कर लें ताकि आपसे किसी भी तरीके का भूल ना होने पाए। एक बार प्रीव्यू को अच्छी तरह से आपने जो सही इसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके रजिस्ट्रेशन की प्रीव्यू चली आती है। तो आपने जो भी जानकारी फिल की है आपको इस प्रीव्यू में नज़र जाता है। अगर आपने किसी भी तरह की गलती की है तो आप इस प्रीव्यू में चेक करके आप यहाँ पर बैक पर क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हैं, वरना अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक कर दें प्रीव्यू वाले पेज पर। इसके बाद इस सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर डालने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। इसके बाद जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपको एक प्रीव्यू विंडो खुल जाते हैं। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन की सारी प्रीव्यू दिखाई देती है। आपको जो भी आपने जानकारी सही फिल की है आपको इस प्रीव्यू में नज़र आ जाती है। तो इस प्रीव्यू को सही तरीके से एक बार चेक कर लें स्क्रॉल डाउन करके, और अगर आपने सही जानकारी फिल की है तो यहाँ पे इसको चेक कर दें, और गलत जानकारी फिल अगर आपने की है तो यहाँ पे बैक करके आप जानकारी को एडिट भी कर सकते हैं, और अगर आपने सही जानकारी फिल की है तो यहाँ पे चेक कर दें। इसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड को फिल कर दें और इस कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के सेक्शन पे आप चले आते हैं, जो कि स्टेप 5 है। तो इस स्टेप में आपको 10th की जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है वो आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करनी है, और जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट को एक सिंगल PDF में आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो PDF अपलोड करने की जो गाइडलाइंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस दी गई है इस गाइडलाइंस को एक बार अच्छे तरीके से आप रीड कर लें। रीड करने के बाद यहाँ पर आप 10th की जो मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है उसको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर अपलोड कर दें, और आपकी जो भी रिलेवेंट मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो सारे सर्टिफिकेट एक सिंगल PDF में यहाँ पर अपलोड कर दें। इसके बाद इस कैप्चा को यहाँ पर आप फिल कर दें। इसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करें। तो डॉक्यूमेंट को सही तरीके से अपलोड करने के बाद यहाँ आप पेमेंट वाले पेज पर चले आते हैं, जो कि स्टेप नंबर 6 है। इसके बाद अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 रुपये प्लस GST चार्जेस देने हैं। वहीं अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये प्लस GST चार्जेस देने हैं। तो यहाँ पे आपको जितना भी अमाउंट पे करना है आपको अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दिखाई दे देता है। इसके बाद इस सिक्योरिटी कोड को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करके यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं
आपके सामने पेमेंट गेटवे का ऑप्शन चला आता है। तो जिस भी मीडियम से आप पेमेंट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड के थ्रू, कैश कार्ड के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट क्रेडिट, जिस भी मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड को आप चूज़ कर लें। अगर आप क्यूआर कोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करेंगे। तो आप अगर यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना यूपीआई आईडी डाल देंगे, या फिर आप यहाँ पे क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक हियर टू स्कैन पर क्लिक करेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप पे कर देंगे। तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपके सामने पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, साथ ही आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप जो कि एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है वो भी आपके सामने डाउनलोड करने की ऑप्शन आ जाएगी। तो उस एप्लीकेशन रिसिप्ट को आप अपने पास रखें ताकि एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो आपसे डिमांड की जा सके। तो आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई ये सारी जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई है। अगर हमारी ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद।